Bismillahirrahmanirrahim. Welcome in Think Vista with Dr. Akil and Nakina Khan. Our today topic is data and its types as well as level of measurements. ऐसे तुलबा रिसर्चर स्कॉलर जो डाटा एनालिसिस में एक्सपर्टीज चाहते हैं और ख़ास तौर पर एमफिल पीएचडी रिसर्चर जो चाहते हैं कि वो अपनी रिसर्च डाटा को खुद बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकें, उनके लिए डाटा एनालिसिस टेक्निक के हवाले से एक सीरीज़ लेक्चर की शुरू की गई है। उस सिलसिले का यह पहला लेक्चर है जो कि डाटा और उसकी टाइप पर है। और अगर आप डाटा एनालिसिस की फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो डाटा और उसकी टाइप्स और फिर इनकी नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डाटा क्या है। व्हाट इज़ डाटा? आपको सामने नज़र आ रहा है सिंपल सी डेफिनेशन। डाटा रेफर टू फैक्ट्स एंड फिगर दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन। वेरी सिंपल कि डाटा असल में रिसर्चर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी फिनोमेना के बारे में, चाहे वो क्वालिटी के हवाले से हो चाहे वो नंबर फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं? डाटा। डाटा रेफर टू द फैक्ट्स एंड फिगर दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। डाटा इज द इंफॉर्मेशन सच एज फैक्ट्स एंड नंबर यूज टू एनालाइज समथिंग आर मेक डिसीजन। उस डाटा को फिर एनालाइज किया जाता है और उसकी बुनियाद पर डिसीजन मेकिंग की जाती है। आफ्टर कंक्लूडिंग दैट डाटा हम डिसीजन लेते हैं। डाटा इज द सेंट्रल थ्रेड ऑफ स्टैटिस्टिकल स्किल एंड डाटा एनालिसिस। अभी मैंने पहले बात की कि डाटा एनालिसिस और स्टैटिस्टिकल स्किल में जो सेंट्रल शय है वो डाटा है। डाटा के बगैर तो ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है। और फिर वही बात कि डाटा को समझने के लिए और उसकी नेचर को समझना एक डाटा एनालिसिस एक्सपर्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डाटा की तरफ चलेंगे। बहुत सारी टाइप्स आपको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे ऐसी टाइप्स जिनका आमतौर पर रिसर्च में इस्तेमाल है, रिसर्च इन एजुकेशन में जिनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मेनली देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा। नाम से ही जाहिर है, जो क्वालिटेटिव डाटा होता है बेस्ड ऑन करेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स, और जो क्वांटिटेटिव डाटा नंबर फॉर्म में होता है। क्वांटिटेटिव डाटा नंबर फॉर्म में न्यूमेरिकल मेजरमेंट्स और काउंट्स इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा, एंड qualitative data consists of attributes, labels or non-numerical entries. Here are some more things about quantitative and qualitative data: numbers, test, counting, measuring. These are the quantitative data: words, images, observe, conversation, photographs. ये qualitative data में आते हैं। मैं एक एग्जांपल से इसे क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं इस वक्त क्लास रूम में हूँ, मेरे सामने वाइट बोर्ड है। अगर मैं इसका क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्ट करूँ तो इसकी लेंथ एंड विड्थ, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा। और क्वालिटेटिव डाटा क्या होगी कि ये क्लास के लिए सूटेबल है, सॉफ्ट है, इस पे बोर्ड मार्कर से बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, तो ये क्वालिटेटिव डाटा होगा। तो इस एग्जांपल से वाज़ेह हो गया होगा कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है। इसके बाद हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को डिस्कस करेंगे। प्राइमरी डाटा क्या होता है? डाटा नेवर गैदर्ड बिफोर। इट्स मीन के पहली दफ़ा गैदर किया जा रहा है, पहली दफ़ा डाटा कलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप रिसर्चर हैं, पीएचडी रिसर्चर हैं, आपने अपना टूल डेवलप किया और अपने ऑब्जेक्टिव को मेजर करने के लिए, ऑब्जेक्टिव कंक्लूड करने के लिए आपने थ्रू टूल, वो टूल चाहे क्वेश्चन एयर है या कोई किसी और फॉर्म में है, आप जो सैंपल से डाटा कलेक्ट करेंगे उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या एडवांटेज है? फाइंड डाटा यू नीड टू सूट योर पर्पस। जाहिर बात है, आप
अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो आपकी प्रॉपर पॉपुलेशन होती है उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं। और इसका एक डिसएडवांटेजेस है, कॉस्टली होता है, ज़ाहिर बात है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप खुद जाके डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और कलेक्टेड आफ्टर सेकेंडरी डाटा इज़ कलेक्टेड, इट्स मीन कि आपने यहाँ पे थोड़ी सी शायद ये मिस्टेक है कि बिफोर सेकेंडरी डाटा आपका, और अब हम इसको अगर सेकेंडरी डाटा की तरफ लेकर जाएं तो आपने जो डाटा कलेक्ट किया और कोई और रिसर्चर या कोई ऑर्गेनाइजेशन उस डाटा को यूज़ करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डाटा। अब सेकेंडरी डाटा क्या है? सेकेंडरी डाटा रेफर टू द डाटा दैट इज कलेक्टेड बाय समवन अदर देन द प्राइमरी यूजर। सिंपल। फॉर एग्जांपल समटाइम हम किसी ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जैसे स्टैटिस्टिक्स डिवीजन होते हैं, मिनिस्ट्री होती है, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई हैं प्रीवियस पोल्स, सेंसस रिकॉर्ड्स एंड अदर स्टडीज कंडक्टेड बाय डिफरेंट एंटिटीज। तो इस डाटे को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आर सर्वेज, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड अदर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे ख्याल में वेरी सिंपल वे में क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है और सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब नेक्स्ट अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा, ये भी हम रिसर्च में इसका इस्तेमाल है। रॉ डाटा इज कॉल्ड द अनग्रुप डाटा। जैसे डाटा है जिस फॉर्म में है उसे हम क्या कहते हैं? अनग्रुप डाटा। मैं मिसाल देता हूँ कि किसी क्लास का टेस्ट लिया गया और किसी स्टूडेंट और टोटल मार्क्स थे, सपोज हम कर लेते हैं 50, किसी ने 45 लिए, किसी ने 49 लिए, किसी ने 35 लिए, किसी ने 36 लिए। ये इसी फॉर्म में अगर हम डाटा लिखेंगे तो ये अनग्रुप डाटा होगा। अनग्रुप डाटा कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल रॉ डाटा पॉइंट्स सच एज अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट स्कोर, जो मैंने अभी बात की। जबकि ग्रुप डाटा समराइज किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद हम उसे ग्रुप फॉर्म में लाते हैं। क्लासेस बना ली जाती हैं मुनासिब इंटरवल के हवाले से। फॉर एग्जांपल ये अभी हम जो टेस्ट की बात कर रहे थे, हम ये देख लेते हैं 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स आए, वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। 30 to 40 कितने स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 30 to 40 मार्क्स लिए। इसी तरह 20 to 30 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये ग्रुप डाटा, राइट। सो ग्रुप डाटा हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ समरी फॉर्मेट यूजिंग क्लासेस और इंटरवल। इट कंडेंसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इनटू मैनेजेबल ग्रुप। छोटे डाटे को तो ज़रूरत नहीं है, जब बहुत बड़ा डाटा होता है थाउजेंड्स में, तो उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करें। इट प्रोवाइड्स अ क्विक ओवरव्यू ऑफ हाउ डाटा इज distributed across different ranges. Individual values are lost in the favor of the group summary information. यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू नहीं होती, जारी बात है। उस क्लास इंटरव्यू में देखा जाता है कि कितने नंबर्स, कितने स्कोर फॉल कर रहे हैं, और वो जब स्कोर एक क्लास में 2 या 3 या 4 होते तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट जी। अब हम ये तो डाटा की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने डिस्कस की। अब हम थोड़ा सा लेवल ऑफ मेजरमेंट्स को देखते हैं। डिफरेंट लेवल्स हैं, नाम आपने सुना होगा, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो। नॉमिनल इज़ द सिंपलेस्ट और लोएस्ट एंड रेशो इज़ द हाईएस्ट। नॉमिनल डाटा क्या है? नॉमिनक्लेचर, किसी चीज़ को नाम दे देना। वहाँ भी हम कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन टालर है, कौन समालर है, कंपैरिजन नहीं होता। तो इस लेवल को हम क्या कहते हैं? नॉमिनल, राइट जी। इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि किसी क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं और उनके डिफरेंट नेम है, दैट इज़ अ नॉमिनल डाटा। हम उससे पहचान सकते हैं किसी स्टूडेंट को, लेकिन नाम से हम कंपेयर नहीं कर सकते। So nominal data calculated using names, labels or qualities. No mathematical computation
कंप्यूटेशन कैन बी मेड एट दिस लेवल। इस लेवल पे हम कोई मैथमेटिकली उनको कंपेयर या मैथमेटिकली किसी आर्डर में नहीं ला सकते। डिफरेंट एग्जांपल्स आर हियर: कलर्स इन यूएस फ्लैग, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास, टेक्स्ट बुक यू आर यूजिंग in this semester. These are the example of the nominal data. Ordinal हम किसी ऑर्डर में लेकर आ सकते हैं। अगला लेवल है arrange in order, but difference between data entries are not meaningful. For example, class standings, freshman, junior, senior, number on the back of each player's shirt, top 50 songs played on the radio. These are the example of the ordinal data. Next stage is the interval data. Next level is the interval data. Different values होती हैं after a interval of time. तो अरेंज इन आर्डर, इसे हम अरेंज में कर सकते हैं, जैसे सुबह 8 बजे टेम्परेचर, फिर 9 बजे टेम्परेचर, फिर 10 बजे टेम्परेचर। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इंटरवल डाटा। फिर जो नेक्स्ट लेवल है दैट इज अ रेशियो दैट इज हायर, जिसमें चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जा सकता है कि इसका वजन ज़्यादा है, इसका कम है, ये टालर है, ये स्मॉलर है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेशियो डाटा। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम थोड़ा सा जस्ट रिलेशनशिप देख लेंगे डाटा और लेवल ऑफ मेजरमेंट्स के। अगर हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करें और उसमें डिस्क्रीट डाटा आ जाता है और कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाता है, जबकि क्वालिटेटिव डाटा में नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, इसमें नंबर फॉर्म में नहीं होता। दूसरी तरफ रेशियो जिसे हम क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं, इसे हम रेशियो डाटा और इंटरवल डाटा भी कह सकते हैं। जैसा कि नॉमिनल डाटा में उसने कहा जेंडर हो सकता है, वो मैन है, हेयर कलर ब्राउन, ब्लैक और आर डिफरेंट कलर। फिर इसी तरह ऑर्डिनल डाटा में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेटर ABC, इकोनॉमिक स्टेटस, लो है, मीडियम है, हाई है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डिस्क्रीट डाटा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, द नंबर ऑफ वर्कर इन अ कंपनी, द नंबर ऑफ होम रन इन बेसबॉल गेम, दीज आर द एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा। और कंटिन्यूस डाटा जैसे हाइट ऑफ द चिल्ड्रन है, जारी बात है बढ़ रही है और डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम पे डिफरेंट हो सकती है। द स्क्वायर फुटेज ऑफ अ टाउन बेडरूम हाउस, द स्पीड ऑफ द कार कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो दैट इज़ अ कंटिन्यूस डाटा जो कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट हो। तो ये इंट्रोडक्शन था डाटा और इसकी टाइप्स और इसका लिंक विद लेवल ऑफ मेजरमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किस तरह अनग्रुप डाटा को हम ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करते हैं।